निशांत को लॉन्च करने के अलावा नीतीश के पास नहीं बचा कोई विकल्प। टूटने के कगार पर जेडीयू अब निशांत करेंगे पार्टी की बगावत को ठंडा। पूरी जिंदगी नहीं झुके नीतीश कुमार तो क्या बेटे की वजह से पहली बार पड़ेगा झुकना। निशांत की लॉन्चिंग पर कौन फंसा रहा पेच, पहली बार अंदर की बात आई सामने। या तो पार्टी का होगा विलय या अध्यक्ष बनेंगे निशांत। जेडीयू विधायक ओढ़ने को तैयार, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार। दही चूड़ा के बाद होगा असली खेला। जिस नेता ने अपनी पूरी राजनीति परिवारवाद को कोसते हुए बिता दी, आज हालात ने उसी नेता की पार्टी को उनके बेटे के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि जेडीयू को बिखेरने से बचाने के लिए अब निशांत कुमार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की हवा बहने लगी और इस बार केंद्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार हैं। पटना के सियासी गलियारों में चर्चा अब कानाफूसी से आगे बढ़कर एक ठोस रणनीति का रूप ले चुकी है। जेडीयू के भीतर अब एक बड़ा तबका ये मान चुका है कि पार्टी को एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का ऐलान होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता दबी जुबान में बदलाव की मांग कर रहे हैं, वो अब मांग सतह पर आ गई। खबर है कि मार्च के महीने में दिल्ली में होने वाली जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये फैसला निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को लेकर होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मार्च की बैठक में निशांत कुमार को संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। चर्चा दो विकल्पों पर चल रही है, या तो उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा या फिर महासचिव जैसा पावरफुल पद देकर पूरे बिहार का दौरा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जेडीयू के रणनीतिकारों का मानना है कि नीतीश कुमार की उम्र और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए अब नेतृत्व का ट्रांजिशन पीरियड शुरू होना चाहिए। अगर समय रहते उत्तराधिकारी का चेहरा साफ नहीं हुआ तो भविष्य में पार्टी के भीतर गुटबाजी और टूट का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार अब पर्दे के पीछे रहने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर कमान संभाले। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू नीतीश कुमार का अपना स्टैंड है। नीतीश कुमार को भारतीय राजनीति में परिवारवाद का सबसे मुखर विरोधी माना जाता है। उन्होंने हमेशा लालू यादव और कांग्रेस पर परिवारवाद को लेकर तीखे हमले किए। साल 2025 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो अपने परिवार को राजनीति में नहीं लाएंगे। लेकिन राजनीति में परिस्थितियां सिद्धांतों से बड़ी हो जाती हैं। जेडीयू के राज में आज वही संकट है जो कभी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने था। आरसीपी सिंह जैसे नेताओं पर भरोसा करके नीतीश कुमार देख चुके हैं और उसका अंजाम पार्टी भुगत चुकी है। इसलिए अब यह तर्क दिया जा रहा है कि बेहतर है कि कमान घर के भीतर ही किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिस पर कार्यकर्ता भी भरोसा करें और नेतृत्व भी सुरक्षित हाथों में रहे। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर और बदलते हुए माहौल गवाही दे रहे हैं। जगह जगह नीतीश सेवक मांगे निशांत के नारे पोस्टर लिखे दिखाई पड़ रहे हैं। ये पोस्टर बता रहे हैं कि जेडीयू का जमीनी कार्यकर्ता अब निशांत को राजनीति के मैदान में देखना चाहता है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इशारों में ये बात कबूल की है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि निशांत संगठन में सक्रिय भूमिका निभाएं। पिछले साल शपथ ग्रहण समारोह में निशांत का सबसे अगली कतार में बैठना एक संयोग नहीं था, बल्कि वो भविष्य की एक झलक थी। अब उनकी हर सार्वजनिक मौजूदगी को उनकी लॉन्चिंग की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू के लिए फैसला मजबूरी बन चुका है। आज का राजनीतिक माहौल वैसा नहीं है जैसा 10 साल पहले था। क्षेत्रीय पार्टियों में टूट और दल बदल का दौर चल रहा है। ऐसे में अगर जेडीयू के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं होगा तो नीतीश कुमार के बाद पार्टी को एक धागे में पिरो कर रखना नामुमकिन हो जाएगा। निशांत कुमार का चेहरा कार्यकर्ताओं को एक इमोशनल कनेक्ट देता है और संगठन को एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है। मार्च की बैठक पर अब पूरे बिहार की नजर है। अगर उस दिन निशांत को जिम्मेदारी दी जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि बिहार की राजनीति में नीतीश युग के बाद अब निशांत युग की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। ये जेडीयू के लिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है और भविष्य की तैयारी भी।